तो ये है झारखंड का भूगोल पार्ट 7। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 29 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। झारखंड जीके काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। झारखंड का धरातलीय स्वरूप कवर करेंगे। जेएसएससी जेईई, जेएसएससी सीजीएल, पुलिस और टीचर की वैकेंसीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शुरुआत करेंगे यहाँ पे। इन आईडीज में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कंसेप्ट है सबसे पहले उसको समझेंगे। उसके बाद हम करेंगे 29 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हम बात करें झारखंड की मैप की। आप देख पा रहे हैं ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है, बिहार है नॉर्थ में और साउथ में उड़ीसा है, 5 राज्य। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। आप देख पा रहे हैं जो ब्लू कलर से यहाँ पे मैंने दिखाया है, छोटा नागपुर प्लेट्यू को मैंने दिखाया है। कौन कौन से स्टेट को ये कवर कर रहा है देखिए, उड़ीसा को कर रहा है यहाँ पे, दिस इज उड़ीसा। छत्तीसगढ़ को भी थोड़ा बहुत करेगा टच। उसके बाद यहाँ पे बिहार को करता है, वेस्ट बंगाल को करता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कवर कर लेते हैं झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये 4 कैटेगरी है और सबसे पहला कैटेगरी है पाट क्षेत्र, जिसे हम पश्चिमी पठार भी कहते हैं। पश्चिमी पठार इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पाट क्षेत्र में दिखाऊंगा आगे कि पश्चिम में मिलेगा। उसके बाद है दूसरा, हम कहते हैं रांची का पठार। तीसरा है हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार जो है ये 2 हिस्सों में है, एक ऊपरी हजारीबाग का पठार, दूसरा है निचला हजारीबाग का पठार। यहाँ पे आगे हम बात करें तो निचली नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 जो है कैटेगरी है किसकी, तो झारखंड के धरातलीय स्वरूप की। झारखंड का धरातलीय स्वरूप का मतलब है कि झारखंड जो हम देख रहे हैं उसके ऊपर में जमीन में मिट्टी में क्या है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है। देखिए बेसिकली हम पठार की बात करें, प्लेट्यू की बात करें तो होती क्या, देखिए मान लीजिए ये जमीन है, जमीन में कुछ इस तरह से नुकीली चीज निकल आए, हम लोग इसको कई बार पहाड़ बोलते हैं, ठीक है। और ये जो है कभी ऐसे नुकीली रहती है। और बेसिकली यदि ये जो है कभी एक फ्लैट हो, काफी लंबी दूरी तक ये फ्लैट हो इस तरह का, तो इसे हम कहते हैं प्लेट्यू पठार कहते हैं। जैसे पामीर का पठार जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, कमेंट में करिएगा कि ये कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे अगले सवाल की ओर चलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की ओर चलेंगे। देखिए झारखंड का भौगोलिक जो नेम है, जियोग्राफिकल जो नेम है, बेसिकली कई बार सवाल पूछ दिया जाता है तो लिखिएगा छोटा नागपुर का पठार। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि यह पठार जो है छोटा नागपुर का पठार है कहाँ पे। तो ये जो है प्रायद्वीपीय जो पठार होते हैं जिसे हम कहते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू का उत्तर पूर्वी भाग है। अब ये क्या है, चलिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए ये है छोटा नागपुर का पठार, रफ ड्राइंग यहाँ पे है। और ये है हमारा प्यारा भारत। यहाँ पे आपको कई सारे पठार मिलेंगे, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, दक्कन का पठार, इस तरह के आपके बहुत सारे पठार से बना हुआ है। अब ये हमारा प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला का मतलब यह होता है कि यदि कोई जगह 3 ओर से घिरा हो वाटर से, ठीक है, और एक जो है वो लैंड जो है टच करता हो, एक और जो है एक डायरेक्शन में यदि आपकी लैंड हो तो उसे हम कहते हैं पेनिनसुला, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो भारत है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चारों तरफ से जो है सागर से घिरा हुआ है और एक तरफ जो है इधर से लैंड के साथ दूसरे कंट्री के साथ साझा कर रहा है, इसलिए ये एक पेनिनसुला है, ठीक है, हम समझ पा रहे हैं। झारखंड की यदि हम बात करें तो झारखंड जो है वो क्या है, तो लैंड लॉक स्टेट है। झारखंड में कहीं भी आपको अगल बगल में समुद्र नहीं मिलेगा, ठीक है, एक लैंड लॉक्ड है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। इसका विस्तार जो है, ये जो छोटा नागपुर का पठार है, इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ और जो है राज्य की सीमाओं तक है, जैसा कि मैंने मैप में दिखाया भी था, ठीक है। तो आगे और बड़ा मैप में देख लेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, बिहार और वेस्ट बंगाल में आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे बताया है। छोटा नागपुर पठार की जो औसत ऊंचाई है वो लगभग 760 मीटर है और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है सम्मेद शिखर। हमें पता है यह पारसनाथ जो है को सम्मेद शिखर भी कहते हैं। या एक चीज याद रखिएगा, पारसनाथ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम सम्मेद शिखर कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर, या इसको आप यदि कन्वर्ट करेंगे फीट में तो 4478 फीट होगी। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी आपको पता है। और पारसनाथ जो है हमारे गिरिडीह जिले में पड़ता है। तो गिरिडीह जिले में आप मैप पे देख सकते हैं, ये है गिरिडीह जिला और यहीं पे आपको मिलेगा पारसनाथ। अब मैंने यहाँ पे पेनिनसुला के बारे में यहाँ पे जो मैंने बताया वो डेफिनेशन दिया है। तो इसकी PDF फाइल जिसको मिलेगी
सिर्फ आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं बताऊंगा आगे PDF में कब प्रोवाइड करूंगा। देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू मैंने दिखा दिया है। और आगे हम लोग बात करें तो ये हमने कवर कर लिया कि ये झारखंड के धरातलीय स्वरूप को सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में मैप में समझेंगे। ये जो 4 भाग हमने बताया, पाट क्षेत्र है ना, रांची का पठार, तो ये जो है बेसिकली है कहाँ, तो पाट क्षेत्र आप देख पा रहे हैं मैप में, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, ये पाट क्षेत्र आता है, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये पाट क्षेत्र जो लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, बाहर वाला नहीं, अंदर वाला, ये वाला जो क्षेत्र है ये पाट क्षेत्र है, जिसको मैंने ट्राइंगल से दिखाया है। मैंने बिल्कुल आपको ड्रॉ करके दिखाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आपने देखा कि झारखंड के पश्चिम में है, देखिए ये वेस्ट है ना, तो पश्चिम में जो कि ये है इसलिए पश्चिमी पठार इसे कहते हैं। और इसकी शेप कुछ ट्राइंगुलर टाइप की है, देखिए यहाँ पे ट्राइंगुलर बन रही है, ठीक है। लातेहार, पलामू, गढ़वा तक ये, लोहरदगा, गुमला तक ये आपको ये पाट क्षेत्र मिलेगा। पाट का मतलब क्या होता है, पाट का मतलब होता है समतल, ठीक है। तो बेसिकली ये जो क्षेत्र होता है ये समतल होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हजारीबाग का पठार। तो ये हजारीबाग का पठार ऊपर में देखिए आप यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे ऊपरी हजारीबाग का पठार मिल रहा है। और ये वाला जो है निचला, ये वाला जो ऊपर की ओर जो है वो निचला हजारीबाग का पठार है, ठीक है। और निचला हजारीबाग का जो पठार है वो किसके साथ शेयर करते सीमा अपनी, वो जो है याद रखिएगा बिहार के साथ अपनी सीमा जो है शेयर करते हैं। यहीं पे जो है एक गया का पठार एक जमाने में हुआ करता था, गया का पठार, मगर अब जो है वो काफ़ी मतलब कि टूट फूट गया है। अब उसके अपशिष्ट जो है सिर्फ बचे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए बिहार में जितने भी आपको आयरन ओर वगैरह कुछ भी मिलेगा वो आपको इसी गया के पठार वाले एरिया में मिलेगा, ठीक है। तो उसे हमारा काम नहीं है हालांकि, ठीक है। तो थोड़ा सा मैप आपके दिमाग में होना जरूर चाहिए। तो यहाँ पे हमने देख लिया निचली हजारीबाग का पठार, उसके बाद यहाँ पे हमने देख लिया हजारीबाग का पठार, ठीक है। और ये निचला और यहाँ पे ऊपरी हजारीबाग का पठार के बाद में आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा रांची का पठार। यहाँ पे आप देखिए उसके साउथ में सवाल पूछा जा सकता है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार के साउथ में क्या है, तो रांची का पठार आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा पठार है, रांची का पठार आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली हम लोग बात करें आगे तो यहाँ पे आप राइट साइड में जो मैंने ये वाला जो किया है, ये वाला जो साइन है, ठीक है, रेड कलर से, ये मैंने दिखाया है राजमल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र। तो आपको मैदानी क्षेत्र और राजमल की पहाड़ी का रेंज बहुत ज़्यादा मिलेगा, देखिए यहाँ पे। तो ये देवघर, दुमका, राइट साइड में यदि बात करें हम लोग तो पाकुड़, गोड्डा, साहेबगंज तक आपको ये देखने को मिलता है। उसके बाद अलग अलग एरिया में जैसे यहाँ पे पंच परगना का मैदान मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये सारा मैप मैंने दिखाया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए, आपको बहुत काम आने वाला है। आगे हम लोग जो है डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो पाट क्षेत्र है ये क्या है, तो पाट का जो अर्थ है वो समतल जमीन होता है। आगे हम जब MCQs करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो पाट का क्षेत्र समतल जमीन होता है। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है, आप देख रही है, ये जो पार्ट मैंने दिखाया आप यहाँ पे जो देखा स्क्रीन पे, ये वाला जो है ये त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। उसके बाद इसे पश्चिमी पठार भी कहते हैं। ये झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है, ठीक है। पारसनाथ हालांकि सबसे ऊंचा होता है, मगर ये झारखंड का सबसे ऊंचा भाग है पारसनाथ को छोड़कर। तो पारसनाथ आपको गिरिडीह में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड़ और निचला भाग जो है दोन कहलाता है, याद रखिएगा। इसका जो ऊपरी जो भाग होता है उसको टांड़ कहते हैं, ठीक है, और निचला भाग को दोन कहते हैं। तो निचला जो भाग होता है वो दोन कहलाता है, जो बिल्कुल जो है निचला भाग होता है। उसके बाद पाट क्षेत्र की समुद्र तल से जो ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, वो 900 मीटर है, और फीट में बात करें तो लगभग 3000 फीट। झारखंड के 3 सबसे ऊंचे पाट जो है वो है नेतरहाट पाट, उसके बाद है गणेशपुर पाट। ये दोनों के बारे में पूछा जाता है कि झारखंड का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, तो नेतरहाट पाट है। उसके बाद सेकंड के बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको सेकंड वाला याद रखना गणेशपुर पाट, तीसरा भी याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तथा यहाँ पे, तथा के बाद यहाँ पे स्पेस दे दीजिएगा जनीरा पाट। अब पाट क्षेत्र की प्रमुख पहाड़ियाँ जो है सानू एवं सारक एवं जो है ये है। उसके बाद पाट क्षेत्र उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल है। यह सवाल कई बार पूछा गया है कि पाट क्षेत्र से कौन सी नदियां निकलती है, तो उत्तरी कोयल नदी और शंख नदी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो मैंने मैप में यह दिखाया भी है, आप यहाँ पे शंख नदी देख पा रहे हैं, ये शंख नदी है, ठीक है। उसके बाद ये साउथ यहाँ पे जो कोयल नदी है, ठीक है,
उत्तरी कोयल नदी आप देख पा रहे हैं, तो उत्तरी कोयल नदी भी यहाँ से पाट प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। आगे हम लोग रांची का पठार के बारे में जान लेते हैं। देखिए रांची का पठार आप देख पा रहे हैं, ये स्क्रीन पे ये रांची का पठार है, और इसकी जो साइज होती है वो चौकोर टाइप की है, मतलब कि ये स्क्वायर टाइप की है। ठीक है, तो रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है। यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है, यह सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इस पठारी क्षेत्र से निकलने वाली जो नदियां हैं पठार के किनारों पर ढाल के कारण जलप्रपात बनाती है। ये वाटरफॉल जो है उसका निर्माण ये करती है, तो यह सवाल भी पूछा जाता है। और कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं जिसका निर्माण ये करती है, वो है बूढ़ाघाघ, या इसे हम लोध प्रपात भी बोलते हैं, लोधाघाघ भी बोलते हैं या लोध भी बोलते हैं। उसके बाद हुड्रू है, उसके बाद है दसम, उसके बाद जोनहा, उसके बाद है गौतम धारा। तो हुड्रू जलप्रपात एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात है। ये कौन से नदी से निकलती है, यदि आपको पता है तो कमेंट में करिएगा इसका आंसर। और उसके बाद है सदनी घाघ जलप्रपात। ये सारे जलप्रपात आपको यहीं पे देखने को मिलेंगे। और आगे हम लोग बात कर लेते हैं हजारीबाग का पठार। हजारीबाग पठार के दो भाग है, एक तो ऊपरी हजारीबाग का पठार जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और एक है निचला हजारीबाग का पठार। तो इसका विस्तार जो हजारीबाग जिले में है, भूतकाल में ये रांची से जुड़ा हुआ था। देखिए ऊपरी हजारीबाग का जो पठार है वो रांची से जुड़ा हुआ था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रांची का पठार है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ऊपरी हजारीबाग, दोनों एक ही था, लेकिन दामोदर नदी का कटाव आप देख पा रहे हैं। दामोदर रिवर इस जगह पे, आप इस मैप रिवर वाले मैप में देखिए, दामोदर जो है कुछ इस जगह पे दामोदर आपको दिख रहा है, और यही दामोदर ने क्या किया, यही यहाँ पे दामोदर है। ठीक है, और इसी दामोदर ने दोनों को, रांची का पठार को और ऊपरी हजारीबाग का पठार को बिल्कुल काट के अलग कर दिया। ठीक है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 600 मीटर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर, और अगला जो पॉइंट है वो है निचला हजारीबाग का पठार। तो निचला हजारीबाग का पठार नाम से निचला लग रहा है, मगर मैप में ऊपर की आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली ये नीचा है क्योंकि इसकी हाइट कम है, इसलिए इसे हम निचला हजारीबाग का पठार कहते हैं। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई याद रखिएगा। इसे बाह्य पठार भी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, हाईलाइट मैंने किया हुआ है। तो निचला हजारीबाग का पठार को बाह्य पठार भी कहते हैं क्योंकि बाहर की ओर, ये झारखंड के बाहर में आप देख रहे हैं, इसके बाद जो है बिहार की सीमा स्टार्ट हो जाती है, तो इसे बाह्य पठार भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो यह अत्यंत जो है कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है, ये याद रखिएगा। और यह सवाल कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो निचला हजारीबाग का पठार है किससे बना है, तो याद रखिएगा पाइरोक्सी ग्रेनाइट से बना है। तो आगे हम शुरुआत करेंगे, इनमें से कौन से राज्य में छोटा नागपुर पठार नहीं है। आपके पास ऑप्शन है गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और छत्तीसगढ़। तो गुजरात सही आंसर हो जाएगा। गुजरात में आपको ये मिलेगा नहीं, बाकी सभी राज्यों में यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन दिया है सब में आपको छोटा नागपुर पठार देखने को मिलेगा। और अगले यहाँ पे पाट क्षेत्र को क्या कहते हैं, आपको बताना है कि पाट क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो पाट क्षेत्र को पश्चिमी पठार भी कहते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे। पाट का अर्थ जो है वो क्या होता है, कई बार पाट भी लिखा रहेगा, कई पात लिखा रहता है, पात। ठीक है, तो उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है समतल जमीन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अगले सवाल की ओर, उत्तरी कोयल, शंख आदि नदियों का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये है पाट क्षेत्र। और अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार का विस्तार भारत के किस भाग में है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी भाग में। हमने दिखाया कि ये छोटा नागपुर का पठार है और ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये साउथ हो गया, तो ये उत्तर पूर्वी भाग में आपको ये देखने को मिलेगा। अगला सवाल है, छोटा नागपुर पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह है 760 मीटर। उसके बाद झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी क्या है, तो यह है समेत शिखर। कई बार ऑप्शन में आपका पारसनाथ रहेगा, तो पारसनाथ टिक करिएगा। समेत शिखर किस पहाड़ी पर अवस्थित है, सही आंसर रहेगा पारसनाथ पहाड़ी। अगला सवाल, पारसनाथ पहाड़ी किस जिले में है, सही आंसर है गिरिडीह। अगला सवाल, समेत शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 4478 फीट, या इसे हम मीटर में कहें तो 1365 मीटर। झारखंड के पाट क्षेत्र की भौगोलिक आकृति किस प्रकार की है, तो हमने देखा ये ट्रायंगुलर थी, है ना। उसके बाद पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी भाग को टाड़ कहा जाता है, याद रखेंगे, और निचली भाग को हम कहते हैं दोन। तो अगला सवाल वही है कि पाट क्षेत्र के निचले भाग को क्या कहा जाता है, तो दोन कहा जाता है। उसके बाद पाट क्षेत्र की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो यह 600 मीटर।
उसके बाद अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पात है? तो सही आंसर है नेतरहाट पाट, 1180 मीटर है और फीट में इसकी ऊंचाई इतनी है। यहाँ पे कैसे आप कन्वर्ट करेंगे मीटर को फीट में, रफ आइडिया में देता हूँ। 3.28 के आसपास आप इंटू कर दीजिए मीटर से, जैसे 1180 से इंटू कर दीजिए तो लगभग आपको वो देखने को मिलेगा वो हाइट। अगला सवाल, झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पाट कौन सा है? तो गणेशपुर पाट, 1171 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद इनमें से कौन सी पहाड़ी झारखंड के पाट क्षेत्र से संबंधित है? तो यहाँ पे सही आंसर है सानू पहाड़ी और सारू पहाड़ी, दोनों ही है, तो बोथ ए एंड बी आर द राइट आंसर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी नदी पाट क्षेत्र से निकलती है? तो शंख भी निकलती है, उत्तरी कोयल भी निकलती है, अजय नदी यहाँ से निकलती नहीं है, तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, रांची पठार की आकृति कैसी है? तो हमने देखा रांची पठार जो है ये चौकोर टाइप का है, स्क्वायर टाइप है, ठीक है। और अगले सवाल की ओर, ऊपरी हजारीबाग का पठार के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये तो कई बार सवाल पूछा गया है ये। तो यहाँ पे देखिए, इस पठार का निर्माण रांची पठार के समानांतर हुआ, ये तो सही है। ऊपरी हजारीबाग का पठार आप देख पा रहे हैं रांची के पठार के समानांतर है, पैरेलल है ना, देख रहे हैं ना, पैरेलल है, तो ये तो सही बात है ना। उसके बाद इस पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 2000 मीटर, यही वाली बात गलत लिख दी गई है, ये होता है 600 मीटर, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। उसके बाद तो ये ऑप्शन बी गलत हो गया। दामोदर नदी द्वारा कटाव के कारण यह पठार भूतकाल में रांची पठार से पृथक हो गया, ये तो मैंने बताया था, ठीक है, तो पृथक हो गया था ये। उसके बाद उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, निचला पठार जो है हजारीबाग का, उसको क्या कहा जाता है? तो बाह्य पठार कहते हैं। उसके बाद पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो ये है बराकर नदी घाटी के नजदीक है। उसके बाद गिरिडीह के पठारी क्षेत्र का संबंध किस नदी घाटी से है? तो बराकर नदी घाटी से है। तो गिरिडीह के पास आपको बराकर नदी कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। हजारीबाग का निचला हजारीबाग पठार किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है? तो सही आंसर है पाइरोक्सी ग्रेनाइट। उसके बाद अगला सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार इनमें से किस जिले में नहीं है? तो ये चतरा में नहीं है, दुमका, देवघर, साहेबगंज, आपको राजमहल जो पहाड़ी है वो ये नॉर्थ वाला एरिया में मिलेगा। यदि आप मैप बनाते हैं झारखंड का, ठीक है, तो कुछ ये वाला एरिया में आपको ये वाला एरिया में मिलेगा। तो दुमका, देवघर, साहेबगंज में भी है और गोड्डा में भी है, ठीक है, मगर ये चतरा में नहीं है। अगला सवाल, किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है? तो यहाँ पे सही आंसर है जोन्हा भी होता है, हुड्रू, दसम, ये तीनों ही फॉल्स हैं जो कि रांची पठार से ही बनती है। तो यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है लगभग, तो यहाँ पे 2000 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका, राजमहल पहाड़ी का विस्तार, याद रखिएगा। और अगले सवाल की ओर चलेंगे, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र, याद रखिएगा जो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र ये कैसे बना पता है आपको? ये लावा से बना हुआ है, ठीक है। लावा धीरे धीरे, आपको पता है कि जमीन जो मिट्टी है धरती के अंदर से जब गली हुई जो है मोल्टन मेटल निकलती है तो वो लावा का निर्माण करती है, इस तरह से ऊंचा हो जाता है वो ठंडा होने के बाद। उसके बाद ये धीरे धीरे क्या हो गया, इस एरिया में, राजमहल वाले एरिया में फैलता गया, ठीक है, जिसके कारण इसका इस पहाड़ी का निर्माण हुआ, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ग्रेनाइट आपको देखने को मिलता है। और राजमहल पहाड़ी क्षेत्र के नुकीली पहाड़ी को किस स्थानीय नाम से जानते हैं? तो ये नुकीली पहाड़ी, इस तरह से नुकीली पहाड़ी है, तो इस नुकीली पहाड़ी को राजमहल में हम लोग कहते हैं टोंगरी। जबकि कुछ पहाड़ी ऐसे गुंबद नुमा होता है, गुंबद नुमा, ठीक है, ऐसे गुंबद जैसे मंदिर की या मस्जिद की होती है, जैसे ताजमहल की है, तो इस तरह से, तो उसे हम कहते हैं डोंगरी, ठीक है। तो ये नुकीली को हम लोग कहते हैं टोंगरी और जो गुंबद नुमा होता है उसे कहते हैं डोंगरी, तो याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल,